धनु राशि वालों, क्या होगा आपके साथ जुलाई के महीने में? क्या नैया पार लगेगी या दरिया में ही डूब जाएगी? क्या भाग्य का उदय होगा या भाग्य ग्रोथ रुक जाएगा? शारीरिक तौर पर में कैसी स्थिति रहेगी? पैसा आएगा या पैसे के लिए तरसना पड़ेगा? सुख की प्राप्ति होगी या नहीं? ज्ञान और विद्या का सही प्रयोग करके उचित लाभ ले पाओगे क्या? कहीं दुश्मन तो परेशान नहीं करेगा? जीवन साथी के साथ कैसा संबंध रहेगा? पिता का साथ मिलेगा या नहीं? पैसे आएंगे या ब्लॉक हो जाएगी आमदनी के स्रोत? आइए इन सभी विषयों पर वे सभी ग्रहों को पहले देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सूर्य देव आपके कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि में 16 जुलाई तक है। 16 जुलाई के बाद वो कुंडली के अष्टम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल देवता आपके कुंडली के नवम भाव भाग्य के घर में है। बुध देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव मौत के घर में है। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के सप्तम भाव जीवन साथी के घर में है। शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव वृषभ राशि में है। शनि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव मीन राशि में शुक्र के घर में है। राहु कुंभ राशि में है कुंडली के तीसरे भाव में, और केतु कुंडली के नवम भाव सिंह राशि में। क्या होगी स्थिति? क्या मिलेगा, क्या जाएगा? इन सभी विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ किया जाए। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मरक्कम खंभा गरियो कोम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। चर्चा केतु से ही आरंभ करता हूं। केतु धनु राशि वालों के कुंडली के नवम भाव भाग्य के घर में है, धर्म के घर में है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि केतु विच्छेद करता है, केतु दूरी बनाता है, जहां बैठेगा वहां से दूरी बना देगा। नवम भाव में है तो धर्म से इस समय में केतु आपको दूर ले जाने का प्रयास करेगा। आपके जो धर्म है, जिस धर्म के लोग आप हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें आपके मन में संदेह उत्पन्न होगा। उसमें आपके मन में संदेह उत्पन्न होगा। आपको ऐसा लगेगा जो मैं जो ये कर रहा हूं ये सही है, गलत है, या केवल टाइम पास ही है, इसमें कुछ है या नहीं। आप आकलन नहीं कर पाओगे कि आपका रास्ता सही है या गलत। एक गायत्री समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आपने शायद नाम भी सुना होगा, हुए। उनके मस्तक पर में बैठा हुआ था केतु और नवम भाव पर दृष्टि थी। बहुत बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान की सरस्वती की उपाधि दी गई, लेकिन अपने धर्म पर में ही संदेह हो गया। उन्होंने एक बार चूहे को भगवान के आगे में चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हुए देख लिया। उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया जो अपने प्रसाद की रक्षा, अपने भोजन की रक्षा एक चूहे से नहीं कर सकता, वो मूर्ति हमारा क्या रक्षा करेगा। और ये संदेह केतु ने दिया। केतु मस्तक पे बैठा हुआ था, नवम भाव धर्म पर में दृष्टि थी, आस्था पर दृष्टि थी, संदेह आ गए। वो ये नहीं समझ पाए जो वो चूहा हो, चींटी हो, या इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का कोई भी एक माइक्रो से माइक्रो जीव हो, वो सब ईश्वर की ही संतान है। कैसे अपने बच्चों को कुछ खाने से वो रोक सकते हैं? तो शंका हो गई, और शंका केतु ने दिया। ठीक वही शंका आपके लिए केतु इस समय में उत्पन्न करेगा। आपको अपने धर्म पर में ही संदेह होने लगेगा, अपनी आस्था पर में विश्वास नहीं होगा, अपने ईश्वर पर में भरोसा उठ जाएगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य को आप थोड़ा शंका की दृष्टि से देखने लगोगे।
ये केतु का प्रभाव होगा। ससुराल से दूरी बन जाएगी, विच्छेद हो जाएगा। ससुराल के लोगों के प्रति अच्छी सोच इस समय में मन में नहीं आएगी। इस महीने में अनुभव करोगे ये खुद ही। राहु जो है सो कुंभ राशि में है, आपके कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में राहु है, कुंभ राशि में है, तो ये पराक्रमी बनाएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो गुप्त शत्रु है, उसके नाश भी करने का प्रयास करेगा राहु, क्योंकि मित्र के घर में है। कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर वगैरह इस महीने में देखने को मिल सकता है। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो सकता है। माता से द्वादश भाव हुआ तीसरा कुंडली का, तो माता के कारण कुछ हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है, कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है सो सामने आ सकती है। देवियों सज्जनों, राहु के बाद शनि की बात करूं तो शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि में है। मीन राशि में बैठा हुआ शनि मां को तो हेल्थ वाइज इशू देगा ही, लेकिन माता के साथ आपको कुछ मतभेद भी करवा सकता है। वैसे ये शनि है, अगर आपने किसी दूसरे को उसकी मां से अलग करने का प्रयास नहीं किया होगा, माता और संतान के बीच में टेंशन तनाव उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करी होगी, तब ये शनि भी आपको ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि शनि तो कर्म फल दाता है। जो आप करते हो वो लौटाता है शनि आपको। अगर आपने दूसरों के सुखों को बढ़ाने में मदद की होगी, तो इस महीने में ये शनि आपके सुख को बढ़ाने का प्रयास करेगा। आपने अगर किसी बीमार की सहायता करने की कोशिश करी होगी, तो ये शनि इस समय में अगर आपके घर में, परिवार में कोई बीमार होता है, तो उसमें आपकी मदद करने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव का बैठा हुआ शुक्र आपको पेट से संबंधित परेशानी देगा। कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज इशू इस समय में सामने आएगी। दुश्मन थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास कर सकता है आपको, लेकिन विजय आप ही की होगी। आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा दुश्मन। कोर्ट केस, कचहरी, मुकदमा, इन सब के अगर चक्करों में पड़े हुए हो, तो इससे आपको ये शनि बाहर, ये शुक्र जो है बाहर निकालने का प्रयास कर सकता है। शुक्र इस कुंडली के एकादश भाव का भी मालिक है, तो बड़े भाई बहन थोड़े से बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। शनि जो है सो क्या है बता ही दिया, राहु केतु का क्या परिणाम है बता ही दिया, शुक्र का बता ही दिया। अब बात रही देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है। सातवां भाव आप सब जानते हो, आपके जीवन साथी का भाव है ये। इस समय में आपको जीवन साथी के विशेष सुख प्राप्ति का योग ये बना रहा है। दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधा को भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये आपकी मदद करेगा। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु का बैठना आपके जीवन साथी को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेगा। आपके जीवन साथी को धार्मिक बनाने की कोशिश करेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके विवाह की भी तैयारी ये करवा सकता है। कुछ रिश्ते आ सकते हैं। जिसका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक समय बीते, ऐसी कोशिश रह सकती है। बुध की अगर बात करूं तो बुध कुंडली के अष्टम भाव में है। जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए तो ये बुध अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जो लोग इस सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पिता बीमार पड़ सकते हैं, पत्नी बीमार पड़ सकती है। पिता और जीवन साथी, पति या पत्नी पर में कुछ संकट, कुछ परेशानी देखने को मिल सकता है। मंगल जो है सो कुंडली के नवम भाव भाग्य के घर में है, तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करने में आप
बहुत आगे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो केतु भी है वहां पर में, तो केतु और मंगल की युति अंगारक योग भी बनाएगा यहां पर में, जो धर्म गुरुओं का आपसे अपमान करवा सकता है, ब्राह्मणों का आपसे अपमान करवा सकता है, संत महात्मा का आपसे अपमान करवा सकता है। तो आपको अपने क्रोध पर में काबू रखना है, नहीं तो ये आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सूर्य की बात करूं तो 16 जुलाई से पहले सूर्य सप्तम भाव में है। ये भी जीवन साथी का सुख देना चाहते हैं, भाग्य का मालिक जीवन साथी के घर में, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा। इसलिए कुछ भी काम करें तो जीवन साथी के साथ राय विचार करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। ससुराल में किसी की मृत्यु हो सकती है, ऐसा संभव है। जरूरी नहीं है कि घर में ही हो, ससुराल में किसी की भी हो सकती है, 10-5 परिवार में, अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का किसी को सामना भी करना पड़ सकता है। कहानी कुछ इसी प्रकार की है जुलाई महीने की देवी और सज्जनों। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है, 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाना परम आवश्यक है। अगर आपको जांच करवानी है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो आप कम से कम अपने भाग्य रत्न को धारण करें। भाग्य का मालिक है सूर्य, सूर्य का रत्न है माणिक्य, उसको धारण करें। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, नीच का नहीं है, मारक नहीं है, 6-8-12 में नहीं है, तो आप माणिक्य जरूर धारण करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सिद्ध किया हुआ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर चाहिए तो भी आप नंबर पर में मैसेज कर सकते हो। इससे भाग्य का उदय होगा, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी, जितने भी अटके हुए काम है वो होने लगेंगे। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।